लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो हस्ती दुश्मन की, बगावत हो तो ऐसी हो। नमस्कार, समय साक्ष्य देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। अभी मैं मौजूद हूं एनएसयूआई उत्तराखंड की सह प्रभारी सिया मिनोचा जी के साथ। सिया जी, आज आप लोगों ने मसाल जुलूस निकाला, जी सर। तो क्या कुछ कारण था कि इस तरीके से आप लोग उग्र हो गए, मसाल जुलूस निकालने लग गए? मुझे लगता है देश की जनता, और ना सिर्फ हमारे देश की जनता बल्कि पूरे विश्व की जनता, जो किसानों के खिलाफ ये अत्याचार किया जा रहा है और काले कानून लागू किए जा रहे हैं, उसके विरुद्ध पूरे देश की जनता का एक आक्रोश है और उस आक्रोश का प्रदर्शन किया जा रहा है अलग अलग माध्यमों से। और उसी तरीके एनएसयूआई के छात्र छात्राएं भी सड़कों पर उतर के अपना समर्थन दे रहे हैं उन किसानों के प्रति जो पंजाब और हरियाणा से इतना लंबा मार्च करके अपने प्रधानमंत्री और अपनी सरकार को मिलने के लिए दिल्ली तक जाना चाहते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं। सिया जी, एक और सवाल था कि कल बैठक होने वाली है कैबिनेट की किसान के नेताओं से, किसानों के नुमाइंदों से, तो क्या कुछ अगर सरकार नहीं मानती है किसानों की मांगों को, तो क्या कुछ आगे एनएसयूआई की रणनीति रहने वाली है? एनएसयूआई की रणनीति पूरी तरह से किसानों की रणनीति पे ही डिपेंड करती है। जैसा भी किसान आगे के लिए डिसाइड करेंगे कि वो किस तरह से जाना चाहते हैं, हम उनके पूरे समर्थन में हैं। और अगर किसानों के हकों की बात मैं करूं तो जो भी कोई कानून लागू किए जा रहे हैं, सरकार ये समझती है कि वो किसानों के बेहतरी के लिए है, मगर अगर किसान ही ये बात नहीं समझता और किसान को ये लग रहा है कि उसका इसमें नुकसान है, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये बात समझनी चाहिए और किसानों की बात सुननी चाहिए। सिया जी, मैं आपसे भी एक और चीज़ जानना चाहूँगा, आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहूँगा। जो किसान कानून पारित हुए हैं, आपको क्या लगता है उसमें क्या कुछ खामी है? किसान कानून में क्या खामियां हैं? किसान कानून में जो सबसे बड़ी खामी है वो बहुत ही ब्लेटेंटली नज़र आ रही है। वो ये है कि जिस तरह से हमारी केंद्र सरकार ने बाकी सभी चीज़ों के साथ किया है, वही सेम चीज़ किसानी कानून के साथ हो रही है, जिससे मैं ज़बरदस्ती थोप रही है और प्राइवेटाइजेशन की जा रही है उसकी कहीं ना कहीं। एट द एंड ऑफ द डे वो कहीं ना कहीं कुछ एमएनसीज़ के पास, एमएनसीज़ के फ़ायदे के लिए आप कह लीजिए, एमएनसीज़ के प्रॉफिट की बढ़ोतरी के लिए कह लीजिए, और एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो मिडिलमैन हटा रहे हैं, मगर मिडिलमैन वो होता है जो कमीशन खाए। मिडिलमैन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। जो आड़ती हैं, जो मंडी वाले हैं, वो अपनी सर्विसेज का चार्ज करते हैं। और अगर मैं बात करूँ पंजाब और हरियाणा की, वहाँ पे जो ये आड़ती सिस्टम है, चाहे वो रोड से किसानी का जो भी प्रोड्यूस है वो पहुँचाने का सिस्टम है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मगर देश के सभी स्टेट्स में ऐसा सिस्टम नहीं है। और अगर एक बार ये प्राइवेट कंपनीज एंटर कर जाती हैं, उसके बाद किसानों को जो भी सपोर्ट प्राइस मिल रहा था, ऑल्दो उसके ऊपर अभी कोई क्लॉज नहीं है, पर किसानों के भी यही आशंका है कि आगे जाके उसका भी ये लोग हनन कर देंगे और इसको भी हटा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसान अपना प्रोड्यूस बेचने लायक नहीं रहेगा और किसी को अकाउंटेबल होल्ड नहीं किया जाएगा अगर एक बार प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो। एमएसपी की बात की हमने, सपोर्ट प्राइस की बात की। सपोर्ट प्राइस आपको जैसे कि पता होगा कि पहले जो कानून था उसमें भी एमएसपी की बात नहीं कही गई थी। तो सरकार तो ये कह रही है कि पहले भी कही नहीं गई थी बात, हम सुनिश्चित कर रहे हैं आपको देंगे, तो इसका विरोध क्यों? सर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तब दिया जा सकता है जब कुछ सरकारी चीज़ लागू हो। वहीं तो यहाँ सारी इसी बात पे तो सारी लड़ाई है कि सरकारी बात लागू होने के, सरकारी माध्यम से इस चीज़ को नहीं चलाया जा रहा, बल्कि इस चीज़ को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दिया जा रहा है। और इवेंचुअली जैसे हम यहाँ सामने मैकडॉनल्ड्स है या सामने केएफसी है, अगर हम बात करें, हम एक तरफ बात करते हैं वोकल फॉर लोकल की, वो हम एमएनसीज़ को हम अपने देश से थोड़ा सा साइडलाइन करना चाह रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड आप कुछ कंपनीज़ को, अब मैं नाम लूँगी, अब आप हमें पता ही है, अंबानी है, अदानी है, और सभी कुछ उन्हीं के हाथ में देके आप उनके प्रॉफिट की बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप छोटे जो फार्मर हैं उनके साथ आप आई थिंक बहुत गलत किया जा रहा है। तो उत्तराखंड की आप सह प्रभारी हैं जी। तो 2022 में चुनाव है, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है एनएसयूआई की? जी, जहाँ तक हमें लगता है कि इस समय जो केंद्र सरकार है, चाहे वो यहाँ पे आपकी उत्तराखंड की सरकार है, ये देखा मैंने, ये बहुत मतलब एक्सप्लोर किया है और लोगों से भी सुना है, और जहाँ तक नीतियाँ सामने आती हैं
ना सिर्फ वो छात्र विरोधी रही हैं, बल्कि हर उस वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, एक एक करके हर वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। आज हो सकता है हम एज स्पेक्टेटर्स देख रहे हों कि उस वर्ग के लोगों के साथ बुरा हो रहा है, मगर धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं हर वर्ग के लोगों के हकों को मारा जा रहा है। और जहाँ तक नीति की बात रही, वहाँ तक मैं कहना चाहूँगी कि NSUI एक छात्र संगठन है और हम मोबिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं यूथ को, क्योंकि इस सरकार से कोई भी यूथ खुश नहीं है। सबसे बड़ा स्कैम जो यहाँ पे नौकरियों के लिए नौकरियाँ प्रोवाइड करने के लिए जो स्कैम था और सरकारी नौकरियों के लिए जो स्कैम था, उसके खिलाफ भी हमने पिछले महीने एक धरना प्रदर्शन किया था। चाहे वो स्कॉलरशिप्स हों, स्कॉलरशिप्स टाइम पे नहीं जा रही हों, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे स्टूडेंट्स इस टाइम परेशान हैं। चाहे वो आजकल जो हम करंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये त्रिवेंद्र सरकार द्वारा एक नीति लागू करने की बात की गई है, जहाँ पे 50% छात्र कोष का पैसा ये बोल रहे हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन को अलॉट कर दिया जाएगा और वो अपने हिसाब से उसको यूज़ करेंगे, और अभी यूज़ कर भी रहे हैं वाईफाई और 4G नेटवर्क्स लगाने के लिए अपने एरिया के कॉलेजेस में। तो मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम स्टूडेंट्स के इमोशंस को, उनके सेंटिमेंट्स को टच कर रहे हैं और इस तरीके से हम यूथ को मोबिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जाते जाते ये हमारा आखिरी था, एंड के और आ गए अपने प्रोग्राम की, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के छात्रों को, युवाओं को, तमाम लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी से हूँ और हमारे यहाँ एक कहावत बोली जाती है, लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो हस्ती दुश्मन की, बगावत हो तो ऐसी हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस 5 साल की निकम्मी सरकार को आप अगले साल हरा के और छात्रों के लिए जो अच्छी रणनीतियाँ बनाएं, ऐसी सरकार लाने में हमारा समर्थन करेंगे और अपनी एक एजुकेशन के माध्यम से आप एक अवेयरनेस के साथ अपनी वोट कास्ट करेंगे और अपने आसपास वालों लोगों को भी एक अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ सिया मिनोचा जी, जो कि उत्तराखंड NSUI की सह प्रभारी हैं और NSUI की नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। इनके साथ हमने तमाम बातें की, NSUI की क्या रणनीति रहने वाली है 2022 को लेकर, साथ ही जो किसान आंदोलन चल रहा है उनको इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझाया क्यों किसान इतने उग्र हो चुके हैं, इस उग्र आंदोलन को उतारू हो चुके हैं। तो कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ अमन राजपूत, देहरादून। धन्यवाद।